आज है 3 फरवरी 2026 और मुझे ये वीडियो 31 जनवरी को बनाना चाहिए था, लेकिन आज है 3 फरवरी। और क्यों? क्योंकि जनवरी के लास्ट वीक में थोड़ा पुरानी आदतें लग गया था। रात भर फ़ोन चलाने के बाद देर से सोना और फिर अगले दिन देर से उठना और पूरे दिन भर थोड़ा पिस ऑफ में ही रहना और फिर ढंग से पढ़ाई भी नहीं करना। लेकिन ये वीडियो थोड़ा जनवरी रिव्यू का है। जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं जनवरी एंड होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जनवरी के बारे में थोड़ा रिव्यू डालूंगा मैं। तो जनवरी मतलब मेरा जो रिव्यू है, मेरा जो जनवरी महीना किस तरीके से गया है, क्या मैंने पूरे चीज़ें जो मैंने उस वीडियो में बोला था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो मैंने किया कि नहीं। तो जवाब है हाँ, हाँ भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी तक मेरा एप्टीट्यूड ख़त्म हुआ था, जनरल एप्टीट्यूड पूरी तरीके से ख़त्म हुआ था। और उसके बाद फिर 2 दिन थोड़ा गैप लेके फिर मैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, जो कि अभी भी चल रहा है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए था जनवरी में ही, लेकिन वो डिले चलते चलते इतना हो गया कि अब मेरा वो फरवरी में ही ख़त्म हो पाएगा। मतलब इस महीने मेरा एप्टीट्यूड लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर ख़त्म होगा, जबकि देखा जाए तो वो उसमें 20 लेक्चर थे। हर वीडियो 2-2 लगभग 3 घंटे के हैं। वो लगभग मेरा फेब के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो फेब के सेकंड वीक में ख़त्म हो पाएगा अगर मैं कंसिस्टेंसी अगर रहा तो। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए 12 लेक्चर और बचे हैं मेरे, तो लगभग वो 14 फरवरी तक में वो ख़त्म होगा। लगभग मैं अभी भी एकदम ऐसा श्योर नहीं हूँ कि हाँ 14 फरवरी में एकदम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काउंटडाउन मेरे को रखना पड़ेगा कि 14 फरवरी तक मेरे को ख़त्म करना है। क्योंकि थोड़ा डिले के चक्कर में बहुत कुछ इधर उधर भी हुआ था, और जनवरी के बीच में थोड़ा सा फीवर टाइप का भी हो गया था मेरे को, क्योंकि उस समय मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया था। अभी भी मौसम करवट बदल रहा है बसंत पंचमी के बाद से, तो पूरा चेंज धीरे धीरे अब ठंड जाता जा रहा है और गर्मी आता जा रहा है। मैं अभी हुडी पहना हुआ हूँ, मेरे को अभी से गर्मी टाइप का लगने लग गया है, थोड़ा अंदर पसीना टाइप का हो गया। तो अभी सिर्फ 2 बार ही जॉगिंग किया अभी इस ग्राउंड में, अभी से मेरे को पसीना टाइप का हो गया, जबकि 4 राउंड के बाद होता था। गर्मी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जनवरी महीना दिसंबर का कंपैरिजन में उतना ठीक नहीं था, क्योंकि ऑन एवरेज मेरा फ़ोन यूसेज जो दिसंबर में था वो था 5 घंटे का, लेकिन जनवरी में जब मैं पूरा काउंट करके देखा मेरा पूरा महीने का, तो वो निकला 6 घंटे का। हाँ, कुछ दिन ऐसे थे जो मैं 8 घंटे तक कभी फ़ोन चला डालता था। पता नहीं, बहुत वही डिले के चक्कर में हुआ है। बहुत कुछ चीज़ें डिलेड में हो गया था, वरना वही मैं पहले भी अभी बोला हूँ कि फेब में ही मेरा लीनियर अलजेब्रा ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट जनवरी में ही मेरा ख़त्म हो सकता था, और जो भी बचा खुचा होता वो इसी हफ्ते में ही निपट जाता, लेकिन वो हुआ ही नहीं मेरा अभी। और बात करूँ कोडिंग के बारे में, तो सी और पाइथन का मैंने फाइनली स्टार्ट कर लिया है। पाइथन का मेरा बेसिक मतलब जो बेसिक चीज़ है, जो एक हैबिट रहता है, हैबिट बनाने का, कोडिंग करने का, या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसका लॉजिक समझने का, वो तो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ 2-3 साल पहले से। लेकिन थोड़ा बस एक ब्रशअप करने का जो एक था, मतलब एक रिवाइज़ करने का या ब्रशअप करने का, वो अभी चल रहा है मेरा। मतलब अभी मतलब स्ट्रिंग तक हो चुका है। आज अगर मेरे को टाइम मिलता तो मैं स्ट्रिंग करूँगा। सी लैंग्वेज में भी वैसी है, सी लैंग्वेज में लगभग मेरा ऑपरेटर तक हो चुका है। जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो पूरे कंडीशनल ऑपरेटर्स से लेके सब हो चुका है। अब उसमें मेरे को लूप स्टार्ट करना है, लूप को स्टार्ट करना है, और गेट का जैसा अभी 8 तारीख को ही होने वाला है, तो उसके लिए भी मेरे को रिवाइज़ करना है। बट उसके लिए वही डिले के चक्कर में ज़्यादा मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। और जनवरी का लास्ट वीक भी थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं गया था। हाँ, लास्ट वीक में मैं पाइथन चालू किया हूँ, वो एक सही अच्छा चीज़ ये था, लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं किया। तो जो मुझे 15 को चालू कर देना चाहिए था, वो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेट से स्टार्ट किया पाइथन का। सी का तो चलो फिर भी मैं चालू कर दिया था पढ़ना, मतलब
ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, बस मेरे को उसको थोड़ा रिवाइज़ करना है ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उसको क्वेश्चंस बना सकूँ। वैसे भी सी और डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 7 से 9 मार्क्स के ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते उसके। और पाइथन का भी वैसे ही होता है, पाइथन को उतना ज़्यादा नहीं आता। डीए में मोस्टली लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट किया हूँ लीनियर अलजेब्रा का। अब देखते हैं, लीनियर अलजेब्रा का भी ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके टीचर तो अच्छे हैं पीडब्ल्यू के, बट मेन क्या है कि मुझे उसको कनेक्ट करना है कुछ चीज़ों को। जैसे कुछ डॉट होते हैं ना, डॉट को कनेक्ट करते जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आता है। कोई भी टॉपिक जो होते हैं वो भी वैसे होते हैं, डॉट टू डॉट कनेक्ट करोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आता है। कोडिंग में भी ऐसे होता है, सेम मैथमेटिक्स में भी होता है। और मैथमेटिक्स में क्या है कि लीनियर अलजेब्रा का भी बीच बीच में थोड़ा डिले टाइप का चल रहा था, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि कुछ टॉपिक में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का हो गया कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो शॉर्ट नोट्स तो मैं लिख रहा हूँ, तो शॉर्ट नोट्स से थोड़ा बहुत काम बना है मेरा। लेकिन वही है, अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। बट एक चीज़ है कि जनवरी महीना, दिसंबर 25 की तरह नहीं गया कि जैसे मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छा इनपुट दूँ, जो कि मैं जैसा कि मैं बोला था कि मैं ज़्यादा इनपुट मैं उसमें करूँगा, लेकिन वो नहीं हुआ उतना अच्छे से। तो अब कोशिश ये है कि मैं फरवरी को थोड़ा और अच्छे से बनाऊँ। इनफैक्ट फरवरी में ही मेरा 3 एग्ज़ाम है, मतलब ये वाला इस हफ्ते का तो संडे जा चुका है, अगले 3 हफ्ते के जो संडे हैं वो पूरा एग्ज़ाम में ही जाएगा मेरा। मतलब 8 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 22 फरवरी हो गई, ये 3 जो फरवरी रहेंगे ये पूरे मेरे एग्ज़ाम में ही जाने वाले हैं। तो अब कोशिश यही है, भले 22 का तो चलो थोड़ा वो टाइप का रहेगा, बस एक क्वेश्चन पेपर रिव्यू टाइप का रहेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है, वो बस समझने के लिए रहेगा। बाकी 8 और 15 क्या है, गेट का एग्ज़ाम रहेगा। और सच बोलूँ तो गेट का जो तैयारी है, जो मैं 2025 में ले देख के जो मैं पढ़ाई किया हूँ, तो मैं उसमें उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं डीएलडी पढ़ा हूँ, तो डीएलडी भी ऐसा पढ़ा हूँ कि उसमें मैं कर सकता हूँ, बट मैं उसको अभी तक रिवाइज़ नहीं किया हूँ। मैं उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस उस टाइम में मैंने बनाए थे, लेकिन अभी क्वेश्चंस थोड़ा भूले टाइप का हो गया। सेम वैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बहुत जून जुलाई में किया था 25 के, उसके बाद मैं कभी उसको रिपीट भी नहीं किया हूँ। अब मैं नोट्स खोल के देख रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ही आ रहे हैं दिमाग में, कुछ चीज़ें नहीं आ रहे हैं। जब तक मैं PYQ सॉल्व नहीं करूँगा तब तक वो दिमाग में आएगा ही नहीं, और जब तक मैं उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊँगा तो भी वो नहीं होगा। अब बच जाता है DBMS, तो DBMS ऐसा है कि मैं अगर बनाऊँ, मतलब अगर DBMS का थोड़ा बहुत अगर मैं करूँ तो हो सकता है, लेकिन 8 तारीख, ये आज तो 3 तारीख हो गया, 8 तारीख को एग्ज़ाम है और 5 दिन बचे हुए हैं। 5 दिन में मैं क्या रिवाइज़ कर पाऊँगा, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब और ऊपर से मैं उसको उठा लिया मैंने, मतलब मैं नया एक सब्जेक्ट उठा लिया लीनियर अलजेब्रा, जो कि मेरे को ये चीज़ मेरे को पिछले साल ख़त्म कर लेना चाहिए था। एक्चुअल में मुझे पिछले साल ख़त्म करना था और 26 में मैं रिपीट मारा था जनवरी में, बट वो चीज़ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था। मतलब बीच में इतना फ़ोन यूज़ करने लग गया था, फ़ोन यूज़ करना या फिर बेकार की आदतें वगैरह चीज़ें, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और ऐसा कुछ कंट्रोलिंग टाइप का नहीं था, या फिर ऐसा कोई जैसे मैं पूरा एक हैबिट ट्रैकर बना के रखा हुआ हूँ, हर चीज़ को मैं काउंट करता हूँ डेली का। कभी मैं उसको फ़ोटो में डालूँगा, कभी जनवरी का मैं डालता हूँ फ़ोटो अगर तुम देखोगे तो वो तुमको दिख जाएगा। मतलब मैं किस तरीके से मैं रिव्यू करता अपने पूरे, तभी मेरे को ये उसी के ही बेस पर मुझे समझ में आया कि जनवरी महीना उतना अच्छा नहीं था जितना मेरा दिसंबर महीना था। तो अब कोशिश यही है कि जैसे तैसे करके 8 तारीख तक मेरा एक प्रिपरेशन टाइप का हो जाए, एक अच्छा खासा हो जाए, ताकि कम से कम स्कोर कार्ड ला के मतलब आने लायक तो बन जाए। कम से कम स्कोर कार्ड ही आ जाए, वही बड़ी बात हो जाएगा मेरे लिए अभी के तैयारी के हिसाब से मेरा। अभी मेरा जैसे तैयारी चल रहा है, तो बाकी डीए को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरा लीनियर अलजेब्रा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा। पाइथन तो मेरा चल रहा है, तो पाइथन और लीनियर अलजेब्रा और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो वो फिर भी उससे हो जाएगा मेरा। बाकी अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी
और 25 के एंड तक होते तक तो मेरा वैसे भी विश्वास उठ चुका था कि भाई इस साल मेरा वैसे गेट में कुछ होने वाला है कि नहीं होना है, क्योंकि तैयारी करने से ही पता चल जाता है ना कि आपको पढ़ा होगा कि नहीं होगा। वो तो बाद की बात होता है, सिलेक्शन होना या ना होना वो बाद की बात हो जाता है। मेन तो आपकी तैयारी पे होता है कि आप कितना अच्छे तरीके से तैयारी की हो, तभी वो होता है कि अगर आप अच्छा तैयारी किए रहोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप ये रहेगा कि हाँ भाई आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपके दिमाग में पूरा वो टॉपिक अच्छे से छप चुके हैं, तभी वो होता है कि हाँ तभी आप एक कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से कि हाँ भाई आप वो बना सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम डिल्यूजन में जीने लग गए कि हाँ मैं तो ये पढ़ लिया हूँ अब तो मेरा गेट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक वो होना चाहिए कि हाँ भाई हो सकता है करके, एक दिमाग में वो होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा करके कॉन्फिडेंस रहता है कि जब आप पूरा चीज़ें कंप्लीट कर चुके होते हो और तब रहता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो तभी एक बात होता है कि हाँ भाई आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। लेकिन जब आपकी तैयारी ही ठीक से नहीं है और अगर आप डेली डिल्यूजन में रहने लग जाओगे तो अरे मैं तो ये सब्जेक्ट कर लिया अब तो IIT पक्का या NIT पक्का नहीं लगता, तो फिर दुख ही होता है। और यही चीज़ उसमें भी बोले हैं, कोटा फैक्टर में भी यही चीज़ बोले हैं कि किसी भी चीज़ पे इतना भी ज़्यादा लगाव मत रखो, वरना फिर वही है, या तो दो ही चीज़ होगा, या तो मिल गया तो अच्छी बात हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर रोना आएगा। वही चीज़ यही चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होता है। एक्सपेक्टेशन अगर किसी चीज़ में ज़्यादा रखोगे और वो उस पे वो खरा नहीं उतरा तो फिर दुखी होता है, और अगर अनएक्सपेक्टेड हुआ तो फिर एकदम खुशी हो जाती है कि अरे वाह ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ मैं मतलब अपने कॉलेज लाइफ या इन सब चीज़ों में मैं देखा हूँ, ऑब्ज़र्व किया हूँ कि ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ पे या अपने ऊपर एकदम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे ना तो हमेशा दुखी ही रहोगे। लेकिन अगर कुछ एक्सपेक्टेशन ना करके अगर सिर्फ अपना काम करते रहोगे ना तो वो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा सही होता है। अपना बस काम करो तो ही ठीक होता है। और फिलहाल आज मेरे को टाइम मिला क्योंकि कल रात को मैं ज़्यादा फ़ोन मैंने यूज़ किया नहीं था, कि इनफैक्ट मैं किया ही नहीं था, मैं यूज़ ही नहीं किया फ़ोन, मैं उधर रख दिया था क्योंकि भाई भयंकर नींद आ रहा था। और 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि लेट नाइट को पूरा या तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब म्यूज़िक लगा के मैं गाने सुन रहा हूँ और वही रिपीटेड लूप में गाने सुन रहा हूँ और मैं फालतू का जगह जा रहा हूँ 2-2 3-3 बजे तक। मैं सोचा कि क्यों ना एक बस 12 बजे के पहले ही मैं सो जाता हूँ, 12 या 1 बजे के बीच में सो जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। और सही है, वापस से मैं पुराने उस ट्रैक में वापस आया, थोड़ा जल्दी उठ के बाहर निकल के थोड़ा साइकिल और जॉगिंग कर सकूँ वाला। बाकी अब देखते हैं फरवरी महीना कैसा जाता है। अब वो तो 28 फरवरी या फिर 1 मार्च को मैं फिर से ऐसी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं होप करता हूँ कि इस महीने भले एग्ज़ाम अच्छा जाए या ना जाए, लेकिन प्रिपेयर तो और भी बाकी एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ गेट ही नहीं है, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड हो चुका है। और अगर मैं उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा, अगर मेरे पास जैसे RS अग्रवाल का बुक है, अगर मैं उसको और अच्छे से करूँगा तो मैं भी हो सकता है कि मैं कोई और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को भी मैं क्रैक कर पाऊँ। बाकी देखते हैं। गेट तो है ही एक, वो भी एक है। सिंस ग्रेजुएट हो जाने के बाद ना, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद ना एक चीज़ अच्छा होता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप वो मतलब कैपेबल हो जाते हो। फिर चाहे आप फाइनेंस सेक्टर का भी आप एग्ज़ाम दिला दो, चाहे आप अपने ही फील्ड का एग्ज़ाम दिला दो, चाहे फिर आप सरकारी एग्ज़ाम दिला दो, एक चीज़ ये अच्छा है। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक पॉइंट पे आपको स्टॉप भी करना होता है। ऐसा नहीं कि 30 साल के हो गए तब भी आप UPSC की तैयारी किए जा रहे हो और फिर बाद में न्यूज़ वाले आपसे पूछने के लिए आ रहे तो बोल रहे हैं कि भाई जब तक आपके पास पैसा नहीं आया तब तक कोई उम्मीद नहीं है। और ये बात सच भी है कि अगर जब तक आप पैसा कमा नहीं रहे होते ना तो कोई चांस होता भी नहीं है फ्यूचर का। तो भाई 2-3 साल इन सब चीज़ों को करो, वरना कहीं ना कहीं लगो और फिर काम करो। अब जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, वो लोग भी अभी जैसे कुछ हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, मतलब वो बिहार का है और अभी हैदराबाद में रहता है, और अभी वो AI से रिलेटेड अभी कंटेंट बनाना चालू कर दिया है। और मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया, वो 1 महीने में, ऐसा भी नहीं कि 1 महीने में वो स्टार्ट किया इंस्टाग्राम में रील बनाने का AI से रिलेटेड, और उसको कोलैबोरेशन भी हो गया उसका मतलब वो स्पॉन्सरशिप भी आ गया उसको। मैं हंसे जा रहा था भाई, मैं यहाँ 2023 से मैं कोडिंग चैनल मतलब बना के रखा हूँ, वीडियोस बहुत कम डालता हूँ, मेरे को अभी तो कुछ मेरा रीच नहीं बढ़ा है। उस इंसान का 1 हफ्ते में ही 1K तक पहुँच गया था उसका।
मेरे को हँसी आ गया था अपने ऊपर भाई, मतलब देखो ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। खैर वो तो ऑलरेडी वैसे भी प्राइवेट कंपनी में कमा रहा है, उसका अगस्त सितंबर में ही उसका जॉब लग गया था, और उसके बाद अभी वो कंटेंट क्रिएशन करना चालू किया है और अच्छा है, उसके फॉलोवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे भी वो हॉट टॉपिक पे अगर वो बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर बना रहा है, तो लोग तो वैसे भी देखेंगे उसका वीडियो, तो उससे मेरे को ऐसा भी कोई जेलसी तो है नहीं। अच्छी बात है, अगर उसका रीच बढ़ रहा तो अच्छी बात है। क्या बोल सकते हैं इस चीज़ में। अब हर किसी का ये लाइफ अलग अलग ट्रैक पे ही चलते हैं। देखते हैं अब फरवरी का महीना कैसा जाता है। होप तो मैं यही करता हूँ कि अच्छा ही जाए, मेरा अच्छा खासा ही जाए। खैर अब 9 भी बज चुका है, घर जाने का टाइम हो चुका है। चलो बीच में मिलते हैं फिर कभी ना कभी, कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक पे तो मैं वीडियो बनाते ही रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ठीक ठाक रहो, अपना ख्याल रखो फिर।